गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 6 में पढ़ने जा रहे हैं अशोक। जो इसका हमने पहला जो वीडियो है वो पढ़ चुके हैं। हम पहला अध्याय एक अनोखा सम्राट जिसने विद्या का त्याग किया, इसका भाग हम पहला पढ़ चुके हैं पहले वीडियो में। आज हम इसका दूसरा भाग पढ़ने जा रहे हैं। तो इसमें अशोक के बारे में बताया कि अशोक एक अनोखा सम्राट किस प्रकार था। तो हमने देख लिया था कि साम्राज्य से प्रशासन देख लिया, राज्य से साम्राज्य कैसे बना, उसके बारे में भी हम इसमें पढ़ चुके हैं। अब आगे हम देखने जा रहे हैं राजधानी में सम्राट। राजधानी में सम्राट, ये राजधानी में सम्राट क्या कार्य करता था और किस तरह से उसका स्वागत किया जाता था। मैगस्थनीज और चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिमी एशिया की यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। ठीक है, सेल्यूकस निकेटर क्या था? राजदूत था मैगस्थनीज के उसमें राज्य में। और उसने मैगस्थनीज ने जो कुछ भी देखा उसका विवरण भी उसने दिया है। ठीक है, सम्राट का जनता के सामने आना, सम्राट का जनता के सामने विशेष अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता था। शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता था। जब सम्राट उनके सामने आता था, जनता के सामने राजधानी में, तो विशेष अवसरों पर तो शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता था और उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाया जाता था। जो राजा होता था सोने की पालकी में आता था, उन्हें सोने की पालकी में ले जाया जाता था। जो सोने की पालकी हुआ करती थी उसमें उन्हें ले जाया जाता था। किसको? राजा को। ठीक है, सोने की पालकी में ले जाते थे। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी के, उनके अंगरक्षक, जो अंगरक्षक हुआ करते थे राजा के, ठीक है, सोने व चांदी के सोने व चांदी से अलंकृत हाथियों पर, चांदी से अलंकृत हाथियों पर, जो हाथी हुआ करते थे उनको सोने और चांदी से क्या किया जाता था? अलंकृत किया जाता था। तो सोने हाथियों पर सवार रहते थे, ठीक है। तो सोने व चांदी के से अलंकृत हाथियों पर क्या रहा करते थे? वो सवार रहा करते थे, जो उनके अंगरक्षक हुआ करते थे, किसकी? राजा के। ठीक है, कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते हैं, कुछ अंगरक्षक किसको लेकर चलते थे? पेड़ों को लेकर चलते हैं। जो कुछ अंगरक्षक हुआ करते थे वो पेड़ों को लेकर के चला करते थे, पेड़ों को लेकर के चलते हैं। और इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का एक झुंड रहता था। इन पेड़ों पर
प्रशिक्षित तोतों का एक झुंड रहता था। एक झुंड रहता था, ठीक है। जो ये पेड़ लेके चलते थे अंगरक्षक, उनके ऊपर तोतों का झुंड रहता था, लेकिन वो जो तोते हुआ करते थे वो प्रशिक्षित हुआ करते थे, उनको प्रशिक्षण दिया गया हुआ होता था। तो प्रशिक्षित तोते रहते थे जो सम्राट के सिर के चारों तरफ, जो सम्राट के सिर के चारों तरफ, सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। लगाता रहता था, जो सम्राट के सिर के ऊपर चक्कर लगाता रहता था। जो तोतों का झुंड हुआ करता था वो चक्कर लगाता रहता था। राजा हथियार बंद महिलाओं से घिरे होते थे। वे हमेशा इस बात से डरे रहते कि कहीं कोई उनकी हत्या करने की कोशिश न करे। जो उनके साथ में जो महिलाएं होती थी वो हथियारबंद हुआ करती थी, साथ में चलती थी, और राजा को हमेशा ये डर लगा रहता था कि मैं राजधानी में आया हूँ तो हो सकता है कोई मेरी हत्या भी कर सकता है, इसलिए वो इतने इंतजाम के साथ में राजधानी में आया करते थे। और उसका खाना खाने से पहले उनके नौकर खाना चाहते थे, मतलब जब उनको भोजन कराया जाता था तो उससे पहले उनके नौकरों को चखाया जाता, ताकि उनको ये डर रहता था कि कोई उनके भोजन में जहर ना मिला दे, ठीक है। तो पहले नौकर को चखाया जाता था उनका भोजन, और वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे। मतलब जैसे कि वे लगातार एक साथ एक ही कमरे में 2 दिन तक नहीं सोया करते थे। अलग अलग जगह पर अपनी, मतलब एक कमरे में अगर एक दिन सो गए तो दूसरे दिन अलग कमरे में जाकर के सोते थे, क्योंकि उनको ये रहता था कि लोगों को पता है कि मैं इस कमरे में सोया हुआ हूँ तो मेरी हत्या भी कर सकते हैं, तो ये डर बना हुआ उनको रहता था। आगे हम इसी में देखेंगे अशोक एक अनोखा सम्राट, इनके बारे में पढ़ेंगे कि अशोक किस तरह के सम्राट। तो हमने देखा कि जब राजधानी में सम्राट आता था उसके लिए क्या क्या इंतजाम किए जाते थे और किस तरह से वो रहता था। तो बच्चों इस तरह के जो वहां का जो सम्राट था अपने आप को सुरक्षित रखता था। आगे देखो अशोक एक अनोखा सम्राट। अशोक एक सब बातें किसने बताई थी? जो सेल्यूकस था, मेगास्थनीज का जो राजदूत था, उसने ये सब बातें बताई थी। मेगास्थनीज जो चंद्रगुप्त के दरबार में आया था, सेल्यूकस क्रूसेडर का क्या था, राजदूत था, उसने सारी बातें मेगास्थनीज ने चंद्रगुप्त के शासनकाल की बताई थी। अशोक एक अनोखा सम्राट। अशोक एक अनोखा सम्राट, इसके बारे में पढ़ेंगे हम। अशोक मौर्य वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। अशोक मौर्य वंश का सबसे प्रसिद्ध कौन था? शासक था। और यह शासक वह ऐसे पहले शासक था, वह ऐसा पहला शासक था जिसने अभिलेखों द्वारा
जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की, जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। अशोक के ज्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। प्राकृत भाषा में लिखे हैं और ब्राह्मी भाषा में भी लिखे हैं, और ब्राह्मी लिपि में भी है। तो देखो बच्चों, अशोक क्या था? मौर्य वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। ठीक है, वह ऐसा पहला शासक था जिसने अभिलेखों द्वारा जनता का अपना संदेश पहुंचाने की कोशिश की थी। अशोक ने ज्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा में लिखे हैं तथा ब्राह्मी लिपि में भी है, ऐसा ब्राह्मी लिपि में भी लिखे हैं। तो इस तरह से अशोक ने अपने संदेश लोगों तक पहुंचाए, जनता तक पहुंचाए। ठीक है, अब है अशोक का कलिंग युद्ध। अशोक का कलिंग युद्ध। अशोक का कलिंग युद्ध, जो अशोक ने युद्ध लड़ा था कलिंग का, उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। तटवर्ती उड़ीसा को कलिंग कहा जाता था प्राचीन काल में। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा। एक युद्ध लड़ा मतलब अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए क्या करा? एक युद्ध लड़ा। और लेकिन युद्ध जनित हिंसा युद्ध जनित हिंसा से और खून खराबा देखकर खून खराबा किसने देखा? अशोक ने देखा। और हिंसा देखी, युद्ध जनित हिंसा देखी, खून खराबा देखा। उन्हें युद्ध में वीर तृष्णा हो गई। उन्हें देखकर उन्हें युद्ध से घृणा हो गई। मतलब ठीक है, वीर तृष्णा यानी घृणा हो गई। वीर तृष्णा हो गई। ठीक है, जब उन्होंने कलिंग का युद्ध, उन्होंने निर्णय लिया कि वे भविष्य में कभी युद्ध नहीं लड़ेंगे। उन्होंने
निर्णय लिया कि वे भविष्य में कभी युद्ध नहीं लड़ेंगे। जब उन्होंने कलिंग का युद्ध देखा, उसमें हिंसा देखी, खून खराबा देखा, तो उनका मन क्या हो गया, दुखी हो गया और उनको भी तृष्णा हो गई और उन्होंने कहा कि अब वे कभी भी युद्ध नहीं लड़ेंगे। तो इसके कलिंग के युद्ध से के बाद से बच्चों उन्होंने क्या कर दिया था, युद्ध का त्याग कर दिया था। ठीक है, जब उन्होंने कलिंग का युद्ध करा और जब उसमें सब देखा, चारों तरफ उन्होंने देखा तो सब मरे हुए पड़े हुए थे लोग और खून खराबा देखा, तो उनका मन क्या हो गया, पसीज गया और उन्होंने क्या कर दिया, ये निर्णय लिया कि अब वे कभी भी युद्ध नहीं लड़ेंगे। तो अशोक का कलिंग, अब अशोक का धर्म क्या था, इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। अशोक का धर्म, धर्म यानी धर्म। ठीक है, अशोक का धर्म। कि किस प्रकार से अशोक ने अपना धर्म बनाया, या अशोक का धर्म क्या था, अशोक का धर्म क्या था। ठीक है, अशोक का धर्म क्या था, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। अशोक के धर्म में किसी देवता की पूजा, अशोक के धर्म में किसी देवता की पूजा ठीक है, अशोक के धर्म में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्म कांड की आवश्यकता नहीं थी, अथवा किसी कर्म कांड की आवश्यकता नहीं थी। ठीक है, कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। अशोक के धर्म में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी और उन्हें लगता था कि जैसे जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, व्यवहार की शिक्षा देते हैं। ठीक है, जो पिता होता है वो अपने बच्चों को क्या कहता है कि आपको क्या करना चाहिए, अच्छा व्यवहार करना चाहिए। तो एक पिता अपने बच्चे को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देता है, वैसे ही उनका कर्तव्य है कि अपनी प्रजा को निर्देश दे, वह अपनी प्रजा को निर्देश दे। मतलब उसने राजा को एक प्रजा के पिता के समान बताया है। तो जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे उसका उन्होंने कहा है कि एक राजा का कर्तव्य है कि वह अपनी प्रजा को अच्छे कर्तव्य के लिए निर्देश दे, अच्छे कार्य के लिए निर्देश दे। वे बुद्धि के उपदेशों से प्रेरित हुए थे, वे
बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित हुए थे। जो बुद्ध ने उपदेश दिए थे उसको उनसे क्या थे, प्रेरित थे। ठीक है, उन्होंने जो उन्होंने बुद्ध ने क्या कहा है कि हिंसा नहीं करो, अहिंसा का मार्ग अपनाओ। ठीक है, और हमेशा क्या करो, अपनी प्रजा का ध्यान रखो और सबके हित के बारे में सोचो। तो इनके जो उपदेश थे उससे क्या हुए थे, ये प्रेरित हुए थे। कौन? अशोक। इसी में हम आगे देखेंगे। तो बच्चों, आपने देखा कि अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया? बौद्ध धर्म। ठीक है, अशोक का जो धर्म था वो कौन सा धर्म था? बौद्ध धर्म। इसलिए इसको क्या कहा है? धम्म कहा है। धर्म को धम्म कहा है उन्होंने अपनी भाषा में। ऐसी कई समस्या थी, ऐसी कई समस्याएं थी, ऐसी कई समस्याएं थी जिनके लिए उनमें संवेदना थी, उनमें क्या थी? संवेदना थी। कई ऐसी समस्याएं थी जिसमें उसमें क्या थी? कई संवेदनाएं भी थी। और उनके साम्राज्य में अलग अलग धर्मों को, उनके साम्राज्य में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग थे। अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग थे। ठीक है, उनके साम्राज्य में अलग अलग धर्मों को मानने वाले क्या थे? लोग थे। और इससे कई बार टकराव पैदा हो जाता था। इससे कई बार टकराव पैदा हो जाता था। इससे कई बार क्या होता था? टकराव पैदा हो जाता था, आपस में टकराव पैदा हो जाता था। और जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी। कई धर्म के लोग क्या करते थे? जानवरों की बलि चढ़ाते थे। जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी। जानवरों की बलि चढ़ाते थे कई धर्म के लोग, क्योंकि बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है कि जानवरों से भी क्या करो? हिंसा नहीं करो, उन्हें नहीं मारना चाहिए। तो लेकिन वहां पर क्या होता था? जानवरों की भी बलि चढ़ाई जाती थी बड़ी, और दासों और नौकरों के साथ, दासों और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था। क्रूर व्यवहार किया जाता था। जो दास होते थे उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता था। नौकरों के साथ में, जो वहाँ के जमींदार लोग थे या प्रतिष्ठित नहीं से धनवान व्यक्ति थे, वो अपने नौकरों के साथ में अच्छा व्यवहार नहीं करते थे, तो क्रूर व्यवहार किया जाता था। इनके अलावा परिवार में जो पड़ोसियों के बीच झगड़े होते रहते थे, इनके अलावा परिवार में पड़ोस में झगड़े होते
रहते थे। परिवार में और पड़ोस में क्या हुआ करते थे, झगड़े होते रहते थे आपस में। और अशोक ने महसूस किया कि इन समस्याओं का निदान करना उनका कर्तव्य है। जो ये सब चीजें हुआ करती थी, उसको अशोक ने क्या कहा कि वो एक राजा है, राजा का जो दायित्व होता है पिता के समान होता है, जो कि अपने बच्चों की क्या करता है, सारी समस्याओं को हल करता है। तो ये जो सारी समस्याएं थी, इसको हल करने की जिम्मेदारी अशोक की थी। तो अशोक ने माना कि मुझे क्या करना है, इन सारी समस्याओं का हल करना होगा। इसलिए उन्होंने महामात्य नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की। जो राज्य में क्या किया करते थे, जगह जगह जाकर धर्म की शिक्षा दिया करते थे। ठीक है, तो राज्य में जगह जगह जाकर के क्या किया करते थे, धर्म की शिक्षा दिया करते थे। और इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेश, इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेश किसके माध्यम से दिए थे, हमने पहले पढ़ा था, अभिलेखों के माध्यम से। ठीक है, इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभों पर खुदवा दिए। शिलाओं और स्तंभों पर खुदवा दिए थे। यानी कि जो अभिलेख हमने देखे हैं वो किस पर मिले हैं, हमें शिलाओं पर मिले हैं और स्तंभों पर। जैसे कि सारनाथ का जो स्तंभ है उसके ऊपर अशोक ने 3 सिंहों की आकृति खुदवाई थी। तो इस तरह से दिए अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया कि जो अधिकारी होते थे उनको निर्देश दिया गया कि वे राजा के संदेश को लोगों को पढ़कर सुनाए। तो पढ़कर सुनाए। ठीक है, राजा को पढ़कर, राजा के संदेशों को लोगों को पढ़कर सुनाए जो खुद पढ़ नहीं सकते। मतलब उन लोगों को सुनाया जाए कि जो लोग स्वयं नहीं पढ़ सकते हैं, उन लोगों को पढ़ करके सुनाया जाए जो स्वयं नहीं पढ़ सकते हैं। जो स्वयं नहीं पढ़ सकते हैं वो क्या करेंगे, राजा के जो अधिकारी है वो उनको पढ़ करके सुनाएंगे। अशोक ने धर्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए
सीरिया, मिस्र, ग्रीस और श्रीलंका में भी दूत भेजे। वो बौद्ध धर्म का प्रचार करना चाहता था, इसलिए उसने जगह जगह पर क्या भेजे, अपने पुत्र और पुत्रियों को भी भेजा और साथ ही साथ में अपने दूत को भी भेजा, ताकि वो क्या करेंगे, बौद्ध धर्म का प्रचार करेंगे। तो देखो बच्चों, हमने इसके भाग 2 में अशोक का धर्म क्या था, अशोक का कलियुग और अशोक एक महान राजा के रूप में, तीनों चीजें हमने आज पढ़ी है। ठीक है, अगले जो वीडियो में हम इसकी अशोक के संदेश के बारे में पढ़ेंगे और कौन कौन सी भाषा में लिखे गए हैं, इन सब के बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को भी बच्चों आपको दोनों वीडियो को पढ़ना है और पढ़ के इसके प्रश्न उत्तर आपको करवा दिए जाएंगे, वो भी आपको करने हैं। धन्यवाद बच्चों।